अच्छा, ये तो खाना ही है, तो खाने को डाइट क्यों बोलते हैं? हम डाइट इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अगर हम अनलिमिटेड खाना खाते हैं ठूस ठूस के, तो उसी को अगर हमें लिमिटेड खाना है और पोर्शन को कंट्रोल करना है तो उसको हम डाइट बोलते हैं। यानी कि सिलेक्टिव खाने को हम खाते हैं और फिक्स खाने को खाते हैं, इसीलिए उसको डाइट कहा जाता है, ताकि हमारा कंट्रोल रहे, ज्यादा ना खाए हम। अच्छा, तो इसलिए डाइट बोलते हैं, तभी तो मैं सोचूं। पर हम तो डाइट कर ही रहे हैं, तो उसमें फिक्स खाना क्यों पड़ता है डाइट में? हम तो कुछ भी खा सकते हैं ना, खाना तो खा ही रहे, पोर्शन तो कंट्रोल कर ही रहे। अगर आप फिक्स खाना नहीं खाएंगे तो रोज रोज आप न्यूट्रिशन वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कितने सारे फूड में आपको ढूंढना पड़ेगा न्यूट्रिशन वैल्यू। इसलिए अगर आप फिक्स खाना खाएंगे 100% नहीं तो आप पगला जाएंगे। इसीलिए आपको अप्रॉक्स 70-80% आपको फिक्स खाना खाना है, ताकि आपका ट्रैकिंग इजी रहे। अच्छा, तो ऐसा है। फिर ये फिक्स खाने का क्या मतलब है, थोड़ा सा बताइए तो मैं समझ पाऊंगी कि कैसे फिक्स खाना खाते हैं आप लोग। आप एक वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना फूड। जैसे मैं प्रोटीन बेस्ड फूड 5 सिलेक्ट कर लिया, कार्ब्स बेस्ड फूड मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फाइबर बेस्ड फूड मान लीजिए 3 सिलेक्ट कर लिया ढूंढ के, और मैंने वहां पे फैट जो है फैट का मैंने 2-3 फूड पकड़ लिया। तो इस तरह से मैंने सिलेक्ट कर लिया अपनी फूड, किसमें मेरा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और फाइबर, मिनरल सारे मिल रहे हैं। ऐसे सिलेक्टिव फूड मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसको मैं रोज खाऊंगा, यानी कि हफ्ते का 7 दिन का 7 दिन मैं फिक्स खाऊंगा, और बाकी का जो 70-80% तो मैंने इससे फिक्स ले लिया है। रिमेनिंग मान लीजिए 20% बचा हुआ है, उस 20% को मैं चेंज करूंगा। यानी कि कभी इधर से थोड़ा चटपटा खा लिया, कभी थोड़ा डिफरेंट फूड खा लिया, कभी बाहर चला गया तो कुछ और खा लिया, इस तरह से मैं चेंज करूंगा। अगर मैं फिक्स खाना नहीं खा रहा हूं तो मेरा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर में ट्रैक करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण मैं ज्यादा कैलोरीज ठूस लूंगा, और ज्यादा कैलोरीज अगर मैंने खाया तो क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए रिजल्ट अगर चाहिए तो फिक्स खाने का आदत बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो जो लोगों को वैरायटी खाने का पसंद है, रोज रोज अलग अलग चीजें खाने का पसंद है, क्या वो लोग अपना माइंड सेट फिक्स कर सकते हैं फिक्स खाने में, या उनको बहुत तकलीफ होगा? अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो अच्छे से दबा के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए तो अच्छे से आपको मेहनत करना पड़ेगा उस जॉब को मिलने के लिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो शुरुआत की स्टार्टअप में 2 से 3 साल बहुत ज्यादा कस के मेहनत करना पड़ेगा, 15-15, 16-16 घंटा। ये लॉजिक नहीं है, ये फैक्ट है। ऐसे ही क्या आपको क्या लगता है फिटनेस मजाक है? फिटनेस मजाक नहीं है। इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, यानी कि आपको डिसिप्लिन, मेहनत, कंसिस्टेंसी, और ये सारी चीजों से आपको रिजल्ट मिलता है। यानी कि आप फिटनेस के साथ मजाक करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप उसको सीरियसली लेने से रिजल्ट मिलेगा। और सीरियसली आप तब है जब वैरायटी ऑफ फूड आप खाना बंद करेंगे। वैरायटी ऑफ फूड खाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट की तरह काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने तो इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। मेरे हिसाब से तो जो लोग वैरायटी खाना पसंद करते, उन्होंने भी इस चीज को इस नजरिए से देखा ही नहीं है। बट फिटनेस को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट आपकी बातों से लग रहा है कि फिटनेस को इस तरह से इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इससे मेरे दिमाग में और एक सवाल आया है कि जब हम वैरायटी ऑफ फूड नहीं खाते, फिक्स खाना खाते, तो उस पे हम चटपटा करके उसको इंटरेस्टिंग वे में खा सकते हैं क्या, या डाइट सिर्फ बोरिंग ही होता है? देखिए, डाइट अगर आप बोरिंग कर देंगे तो आप लंबा नहीं खेल सकते। अगर आपको लंबा खेलना है पूरी जिंदगी भर, तो आपको डाइट को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। आप मान लीजिए सपोज चिकन खा रहे हैं, तो चिकन को आप कभी इस तरह से खा लिया, कभी उस तरह से खा लिया, यानी कि कभी सब्जी बना लिया, कभी बोनलेस कुछ फ्राइड वगैरह बना लिया, कभी आप मान लीजिए सैंडविच बना लिया। तो चिकन को वैरायटी में खाइए। अगर आप वेजिटेरियन है, पनीर खा रहे हैं, पनीर को कभी ग्रेवी खा लिया, कभी फ्राई करके खा लिया, कभी थोड़ा चाइनीज टाइप का बना के खा लिया, मसाला कम डाल के थोड़ा वैरायटी बनाइए, ताकि वैरायटी होगा तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अंडा खा रहे हैं, कभी बॉयल खा लिया, कभी फ्राई खा लिया, कभी ऑमलेट करके खा लिया। अल्टीमेटली आपको इंटरेस्टिंग तरीके से रिसोर्सेस को आपको खाना है, ताकि आपको रिजल्ट भी मिले और आपका ब्रेन और बॉडी
बोर ना हो। अच्छा, तो डाइट में क्या हमें कैलोरीज को भी ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, कैलोरीज बहुत मैटर करता है। आप भर भर के प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर खाएंगे, आपको रिजल्ट मिलने का जगह उल्टा खराब हो जाएगा। यानी कि आपको हर चीजें मात्रा में खाना है, बैलेंस्ड वे में खाना है। और ये बैलेंस कैसे होगा? जब आपको कैलोरीज का समझ होगा। और कैलोरीज का समझ आप रिसर्च में कर सकते हैं इंटरनेट का मदद लेके। और कैलोरीज जो मैटर करता है वो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन जो भी आप खा रहे हैं उसमें कैलोरीज बहुत मैटर करता है। अगर मान के चलिए आपका 2000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है डेली का, और अगर आप 2000 कैलोरी खा रहे हैं तो आपका जो मोटापा है या जो फिटनेस है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि आप मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप उससे थोड़ा सा 200 कम खाएंगे, यानी कि 1800 खा रहे हैं, तो आपका वो डेफिसिट के वजह से आपका बॉडी में डिफरेंस दिखेगा। अगर आप थोड़ा सा सरप्लस खा रहे हैं, मान लीजिए 2000 की जगह आप 2300 खा रहे हैं, 300 ज्यादा खा रहे हैं कैलोरीज, तो उसमें आपको दिखेगा अलग तरीके के रिजल्ट। तो ये सारे रिजल्ट आप खुद अपनी बॉडी में टेस्टिंग कर सकते हैं। कैलोरीज को थोड़ा कम खा के, थोड़ा मेंटेन खा के, थोड़ा ज्यादा खा के आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हफ्ते 10 दिन का आप खा के देखिए, आपको चेंजेस पता चल जाएगा। सारा खेल कैलोरीज का है, पर साथ में बैलेंस्ड वे में खाना है। सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, और आपको कैलोरीज में आपको ध्यान रखना है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर का। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको खाना है। अच्छा, तो आज तक तो मुझे यही लग रहा था कि डाइट फूड मतलब बोरिंग हो जाएगा, बट आपकी बातों से तो ये समझ में आया कि डाइट फूड को भी हम लजीज बना के खा सकते अपने तरीके से, जहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसका ठीक रहे, उस चीज को ध्यान रखे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। हेलो फिट बडीज, इनको अपना सॉल्यूशन मिल चुका है और फिक्स खाने से क्या एडवांटेज होता है वो भी पता चल चुका है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए फिटनेस के अंदर तो आपको फिक्स खाना कितना जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव से इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि फिटनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।